हेलो बच्चों, मैं आपका अपना रिजवान सर और स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में मेरे चैनल रिजवान सर नोबल स्टडी पॉइंट पर। तो सीरीज़ में यानी जो पार्ट पिछले वीडियो का बचा हुआ था, एक्सरसाइज वही है 5.3 और पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन कवर किए थे क्वेश्चन नंबर 1 to 10 नंबर तक और 10 का एक सेकंड पार्ट बताया था। और जो ये आज का जो ये वीडियो होने वाला है, आज की जो ये क्लास होने वाली है, वो उसी क्वेश्चन का यानी 10 क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज को इसी वीडियो के अंदर हम पूरा करेंगे। सो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। इस वीडियो के अंदर जितने भी बेसिक्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो चले भाई स्टार्ट करें हम इस क्वेश्चन नंबर 10। इसका पार्ट है 1। क्या कहा है? शो दैट a1 a2 a3 डॉट डॉट an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज दिस। यानी यहां पर an गिवन है आपके पास कुछ और कह रहा है कि a1 निकालो, a2 क्या होगा, a3 क्या होगा, और उस जो a1 a2 a3 आए उसको आप AP में शो कर दीजिए। ठीक है, तो हम a1 निकालते हैं। इससे n की जगह 1 किया तो 3 प्लस 4 इंटू 1, 4 1 जार 4 3, ये क्या आ जाएगा भाई 7। अब चलिए भाई a2 निकालिए, 3 प्लस अब n की जगह आपने क्या रखा 2, 4 2 जार 8 और 3 11। फिर आप a3 निकालिए, 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 3 जार 12 और 12 और 3 15। ठीक, एंड डॉट डॉट सो ऑन। सो हमारे पास जो ये सीरीज बनी, कह रहे ना a1 a2 a3 डॉट डॉट, तो ये क्या सीरीज ऑब्टेन हुई 7 11 15 एंड डॉट डॉट सो ऑन। अब इसको कहा जा रहा है कि आप इसको शो करिए कि ये AP को फॉर्म करती है। तो हमें मालूम है इसी चैप्टर के अंदर वीडियो नंबर 1 जो पहला वीडियो था, जो समरी वाला वीडियो था, उसमें मैंने बताया था कि कोई सीरीज अगर AP फॉर्म करती है तो कब करेगी? इफ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अगर ये दोनों इक्वल हैं, हाँ भाई चेक करें, ये 4 आएगा और ये भी 4। अगर ये दोनों इक्वल हैं सो दैट क्या हो जाएगा? ऑब्टेन्ड, ऐसा ही बताया हुआ था मैंने, ऑब्टेन्ड सीरीज फॉर्म्स एन AP। ठीक है भाई। अब इसी के लास्ट में कहा गया है सम ऑफ 15 टर्म, ऑल्सो फाइंड सम ऑफ 15 टर्म। ये क्वेश्चन और है, इसी में इंक्लूडेड है ये। ठीक, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए भाई? S15। अब S15 के लिए Sn का फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ठीक, अब जब ये AP हो गया तो भाई A क्या हो जाएगा इसमें 7 एंड D क्या होगा? ये माइनस ये, जो कि हमने ये निकाला, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, वो 4 हो जाएगा। और किसकी वैल्यू चाहिए मुझे? S15। Sn क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, वैल्यू रखिए, ये n है यानी 15/2। ठीक, 2a, a क्या है 7 प्लस n क्या है 15 माइनस 1, देखो मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ 14, और d क्या है बेटा 4। यहाँ पर 15/2 और ये ब्रैकेट में 7 2 जार 14 प्लस 14 4 जार 56। ठीक, अब इन दोनों को ऐड करिए भाई, ये 15/2 हो जाएगा और इन दोनों को 6 4 10 कैरी ऑफ 1 1 5 1 6 1 7, इसको कट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 35। अब यहाँ करिए 35 मल्टीप्लाई बाई 15, यानी S15 जो होगा वो 35 मल्टीप्लाई बाई 15, 15 5 जार 75 कैरी ऑफ 7, 15 3 जार 45 और 45 ये क्या हो जाएगा 52। 525 इज योर 15 टर्म, सम ऑफ 15 टर्म किसका? ये जो आपने जो A1 A2 A3 जो निकालने के बाद जो सीरीज बनाई थी, जिसको आपने AP प्रूफ किया था, उसका सम कितना आया 15 टर्म का 525। दिस इज योर आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम 11 को देखते हैं, आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर। यानी क्वेश्चन नंबर है हमारा 11 और इसमें कहा है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी Sn इज इक्वल क्या है भाई 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है बेटा। अच्छा भाई, इसमें क्या कह रहा है, इफ द
हाँ सॉरी, और इसमें क्या कहा गया है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1, यानी इसमें क्या फाइंड करिए आप भाई, S1, ठीक है। फर्स्ट टर्म मीन्स ऐसे भी लिख सकते हो फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या होता है, A यानी S1, ठीक। वो क्या है, उसमें ब्रैकेट में भी दिया होगा S1, यानी n की जगह पर जब हम 1 रख देंगे लाइक दिस, तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू कैलकुलेट होकर S1 निकालेगी। 4 1 जार 4 और ये -1 दैट इज 3। एक आंसर आपका ये हुआ, ठीक। अब इसी के बाद आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। अब यहां पर लिखिए सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स यानी S2। अब S2 क्या होगा, n की जगह पर केवल 2 रखना है आपको, इंटू 2, ये किया और ये 2 का स्क्वायर, 4 2 जार 8 और -2 2 जार 2 स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2, 2 2 जार 4, 8 - 4 दैट इज 4। अब जरा हम ये समझते हैं, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसने कहा है फर्स्ट टर्म। अब चूंकि इसमें तो बोल दिया कि S1 दैट इज ब्रैकेट में दिया हुआ क्वेश्चन में, अगर मान लो वो ब्रैकेट नहीं दिया होता तो आपके मन में एक कंफ्यूजन आता कि भाई फर्स्ट टर्म को हम A बोलते हैं तो इसको S1 कैसे बोले, यानी S तो सम होता है, आप ही ने बताया, ऐसा आप बोलोगे। और सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, पहले 2 टर्म का सम, उसको हम बोलेंगे S2। ये तो हमें समझ में आता है कि ये सम की बात कर रहा है, दैट मींस ये डिनोटेड बाय S, ठीक। अब मैं एक एग्जांपल सेट करता हूं, मान लीजिए कोई एक एग्जांपल है, कोई सीरीज दी हुई है, मान लीजिए 2, 4, 6 एंड डॉट डॉट, ये AP फॉर्म करती है। अब मैं कहूं इसमें सम ऑफ फर्स्ट टर्म, क्या लिखा मैंने, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, बड़े ध्यान से समझना, ये कंफ्यूजन दूर करेगा ये। सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, पहले टर्म का सम, और दूसरा क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, पहले 2 टर्म का सम। तो पहला टर्म का सम वो 2 ही होगा ना भाई, क्योंकि उसमें कोई ऐड का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म, पहले टर्म का सम, यही तो है आपका A, देखो ना, यानी जिसे हम बोल रहे हैं फर्स्ट टर्म ओनली, ठीक। और सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, पहले 2 टर्म का सम, तो यानी क्या हो जाएगा बेटा, ये 2 + 4 दैट इज 6, सही है ना। ये तो ये कंफ्यूजन दूर हुई है नहीं, तो वही चीज आपकी ये लिखी हुई है, यानी फर्स्ट टर्म या सम ऑफ फर्स्ट टर्म, एक ही बात है। ये कैसे, इससे रिलेट करिए आप, तो S1, ठीक है, उसने ब्रैकेट में कहा है S1, तो n की जगह हमने 1 रख दिया दैट इज 3, और पहले 2 टर्म का सम S2 वो हो गया आपका 4। अब क्वेश्चन में आगे देखते हैं व्हाट इज द सेकेंड टर्म। अब बेटा क्या कह रहा है, सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म को हम क्या जानते हैं बेटा, A2 से जानते हैं। अब आप पहले ही वीडियो में समरी वाले में, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो पहला वीडियो है उसमें मैंने एक फॉर्मूला बताया हुआ था, an इज इक्वल टू S के टर्म में, यानी अगर आपको सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म an वाला मैंने निकालना है और क्या गिवन हो, S के टर्म में वैल्यू गिवन हो, तो क्या बताई थी, S में वही टर्म माइनस उसमें पहले वाला टर्म, Sn माइनस उससे पहले वाला यानी n-1। तो यहां पर A2 है तो S में वही और उससे पहले वाला लाइक दिस, ये बनेगा आपका। तो अभी आपने निकाला S2 4 और S1 क्या निकाला आपने 3, 4 - 3 इज इक्वल टू 1, दैट इज योर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म एंड 10th टर्म। सिमिलरली थर्ड टर्म, तो बेटा मैं इसको लिख रहा हूं A3, तो क्या हो जाएगा S3 - S2, सही है ना, उसी का S और उससे पहले वाले का S, ठीक। अब मैं इसको आगे ही लिखता हूं S3, 3 कहाँ है, इसमें 3 रखेंगे, तो बेटा देखिएगा 4 × 3 माइनस, और ये क्या है 3 यहां रखोगे तो 3 स्क्वायर, एक ये हो गया S3 हो गया ये, और ये माइनस S2 यानी इसमें 2, ये S2 लिखा हुआ है, इसमें रखने की जरूरत नहीं, यानी 4। चले भाई 4 3 जार 12 माइनस 3 3 जार 9, इसको अभी ब्रैकेट में रहने दीजिए, -4। यहां पर कितना हुआ, 9 4 13 3 माइनस ये हो गया 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, -1। एक आंसर आपका ये हुआ, ठीक। और फिर इसके बाद क्या कह रहा है, A10 यानी द 10th टर्म, यानी A10
बेटा देखिए A10, तो यानी A10 का मतलब क्या होता है, S10 माइनस S एक कम यानी S9। ठीक, अब इसमें वैल्यू रखिए, S10 रखो भाई, यहाँ 10 है, यहाँ 10 आ जाएगा, 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर, एक ब्रैकेट ये बन यानी S10 हो गया। अब S9 क्या हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में S9, यहाँ पर 9 रख दीजिए बेटा, 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अच्छा भाई, 4 10s आर 40 माइनस 10 10s आर 100। चलिए भाई, माइनस 9 4s आर 36 माइनस 9 9s आर 81। अब भाई इसको करिए तो ये हो जाएगा बेटा माइनस 60 और माइनस, अब यहाँ पर माइनस होगा ना भाई, 81 में से 36 माइनस कर दो, 81 में से 36 देखना बेटा, माइनस करो तो क्या होगा 5 और यहाँ बचेगा 4, यानी क्या बचेगा माइनस का 45। अब क्या करते हैं इसमें, माइनस 60 और ये प्लस हो जाएगा और ये 45, घटा दीजिए भाई, इसको बड़े नंबर का सिंबल आएगा, ये आएगा, और यहाँ पर इनको घटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा माइनस का 15। एक आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या कहा है उसने लास्ट में, एंड द nth टर्म। nth टर्म मीन्स क्या चाहिए बेटा, इसको यहां पर थोड़ा जगह नहीं है, यहां पर करता हूं मैं an, nth टर्म। अब इस an का आपको फॉर्मूला भी मालूम है, क्या होता है, s के टर्म में sn और sn माइनस 1। क्या फर्क हुआ, n की जगह पर n माइनस 1 रखना है बस भाई। ये sn कितना है हमारा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, और क्या हो जाएगा ध्यान से देखना, इसको ब्रैकेट में करेंगे, sn माइनस 1 जहां पर आपका n है वो n माइनस 1 ऐसे ब्रैकेट में सेपरेट कर दीजिएगा, और माइनस ये स्क्वायर है तो n माइनस 1 स्क्वायर कर दीजिएगा, ये आ जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, 4n कैलकुलेट करिए, n स्क्वायर माइनस, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, 4n माइनस 4 और माइनस, अभी ब्रैकेट लगेगा, क्यों, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लाइक दिस। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे भाई, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 4n माइनस 4, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस ऑफ 2n। अच्छा भाई, और क्या कर सकते हैं, इसको और कैलकुलेट करिए। अब क्या करिए, इसको सारे माइनस का मल्टीप्लाई, यानी अंदर के सारे सिंबल इस ब्रैकेट के चेंज हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, देखना इधर 4n, ये सारे सिंबल अंदर ब्रैकेट के बदल रहे हैं भाई, n स्क्वायर प्लस ऑफ 1 माइनस 2n। अब देखो कोई कैंसिल हो रहा है, हाँ भाई ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, और क्या हो रहा है n स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और कोई कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब हम इसको यहां पर लेते हैं, ये क्या हो रहा है, माइनस का 2n बचाइए, माइनस का 2n, इसको माइनस का 2n हो जाएगा ये, और क्या है 4 और 1 प्लस का 5, तो ये an की वैल्यू आ गई, एक आंसर ये हो गया। सो इतने सारे जो स्टेप्स में आंसर्स आए हैं, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजेबल बाई 6। इसमें ध्यान रखना है आपको, क्या कहा है, सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिवाइजेबल बाय 6, स्क्रीन पे भी आ रहा होगा आपके क्वेश्चन। ठीक, यानी पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, ठीक है ना, और जो कि 6 से डिवाइड हो, पहले 40। ठीक, तो भाई 6 की टेबल लिख दो, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18 और 6 4s are 24 एंड डॉट डॉट डॉट, यानी ये पहला इंटीजर, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, इस तरीके से 40 नंबर पर जो आएगा तो वो क्या हो जाएगा, 6 से डिवाइजेबल होगा 40 नंबर पर, 6 4s are 24, यानी क्या हो जाएगा बेटा 240। इज दैट क्लियर? ये आपकी क्या मिली, सीरीज। अब ये सीरीज क्या ये एपी में है, तो हम इसके लिए क्या फॉलो करेंगे, वही कंडीशन, इफ 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 18 माइनस 12, यहां पर 6 इज इक्वल टू 6, सो दैट ऑब्टेन्ड सीरीज फॉर्म्स एन एपी। भाई दिखने में तो आपको सारा कुछ दिखाई दे रहा होगा कि एपी है, लेकिन एक करने का एक मेथड होता है, तरीका होता है, इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है 2-3 लाइन में। ठीक, फिर इसके बाद जब ये आपने डिक्लेयर कर दिया कि एपी है, तो अब यहां से पिक करिए वैल्यू, ए क्या होगा, डी क्या होगा, डी क्या होगा भाई 12 माइनस 6, ये क्या आया 6 आया। ठीक, ए डी मिला, और ये क्या है बेटा लास्ट टर्म यानी एल या ए एन 240, और क्या चाहिए इसमें, सम ऑफ, ये क्या चाहिए, सम। अब सम चाहिए है, इसने कहा ना फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स, यानी S40 की वैल्यू चाहिए, तो n/2, और ये बेटा क्या हो जाएगा a प्लस an या l, ऐसे कर ले।
तो n क्या है 40 इज डिवाइड बाई 2 बेटा, a क्या है 6 प्लस l की वैल्यू क्या है 240, ठीक। यहां से इसको क्या करेंगे हम 20 और ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 246, मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 0 2 6 जार 12 कैरी 1 2 4 जार 8 1 9 और 2 2 जार 4 2 2 जार 4, तो ये क्या आ जाएगा 4920 इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब इसी तरीके से 13 नंबर वाला है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। बेटा ये आपको एज इट इज इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए करना है। क्या कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो क्या कह रहा है सम ऑफ 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 15 मल्टीपल्स, ये क्या नाम आया मल्टीपल्स, किसका 8 का। तो हमने क्लास 7th 8th में पढ़ा, जब भी मल्टीपल्स की बात करते हैं तो उसकी टेबल होती है ना, ऐसा हम समझते हैं, ठीक। तो क्या 8 का मल्टीपल 8 1 जार 8 8 2 जार 16 8 3 जार 24 एंड डॉट डॉट सो ऑन, ठीक। अब इसको भी हम इसी मैनर में करेंगे, इफ दिस माइनस दिस माइनस दिस, तो ये भी एपी बनाएगा और एपी बनाएगा। और कितने मल्टीपल चाहिए बेटा इसमें 15 मल्टीपल्स यानी 15, तो कितना हो जाएगा लास्ट में 120, ठीक है ना। 15 मल्टीपल यानी लास्ट टर्म मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप इसमें S15 क्या फाइंड कर लेंगे, S15 फाइंड कर लेंगे। इज दैट क्लियर, बन जाना चाहिए मेरे ख्याल से। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, ये भी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, फाइंड द सम ऑफ, किसका सम, द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50, यानी रेंज क्या है 0 to कहां तक जाना है, कहां तक जाना है 50, और इनके बीच में क्या चाहिए ऑड नंबर्स चाहिए आपको, ठीक है। 0 to 50 के बीच में ऑड नंबर्स चाहिए, ठीक है ना। सम ऑफ ऑड नंबर्स यानी SN चाहिए इसमें प्योर। तो यहां से हम क्या, कौन सा नंबर है ये 15 नंबर है, और ऑड नंबर्स कौन से होंगे बेटा 1 3 5 7 एंड डॉट डॉट डॉट, और यहां पर ऑड क्या बनेगा आपका 49, यानी 0 से 50 के बीच में 1 से लेकर इस तरीके से 49 तक जाएंगे जो कि ऑड होंगे। ऑड मींस विच इज नॉट डिवाइजिबल बाई 2। इज दैट क्लियर। अब इसको भी हम ये देखेंगे कि ये एपी फॉर्म करता है या नहीं। 3 - 1 इज इक्वल टू 5 - 3, वही मैनर है, और 2 बचेगा, यहां भी 2 बचेगा। सो क्या लिखेंगे, सो दैट ऑब्टेन्ड क्या होगा सीरीज फॉर्म्स एन एपी, और जब ये एपी में आया तो इसमें हम क्या निकालते हैं, ए निकालते हैं, डी निकालेंगे, क्या होगा 2, और ये क्या है बेटा एल है हमारा 49। ये क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, जरा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 15 नहीं है ये। अच्छा, तो ये कह रहा है कि सीरीज जो चाहिए ये एपी में हो गई। सो अब क्या करना है, इसमें आपको सम चाहिए। अब इसमें टर्म नहीं दिया हुआ, ध्यान से समझिएगा। पहले जो क्वेश्चंस 2 थे यानी 13 और 12 नंबर वाले में, तो इसमें कहा गया कि सम ऑफ इतने टर्म्स, इसमें प्योर सम की बात कही है, यानी n नहीं है। अगर आप SN का फॉर्मूला लगाएंगे तो SN में फंस जाएंगे, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने पिछले एक्सरसाइज में भी बात की है, पिछले वीडियो में भी, कि अगर L दिया है तो बस हम उसको पिक करते हैं, यानी पहले n निकालेंगे। L इज इक्वल टू क्या होता है बेटा a + n - 1 × d। L की वैल्यू हमारे पास 49 है, a क्या है 1 है, और n हमें फाइंड करना है, और d क्या है 2। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई, 2 का इसमें मल्टीप्लाई, 1 + दिस इज 2n - 2। अब ये क्या हो जाएगा 49। अब यहाँ पर क्या बचेगा, इन दोनों को ऑपरेट करेंगे, -1 इधर जाएगा तो पॉजिटिव में होकर ये 50 दे देगा, दैट इज 2n। n कितना हो जाएगा भाई 50 / 2 दैट इज 25। अब भाई लो n निकल गया हमारा 25। अब हम इजीली इसको कैलकुलेट कर लेंगे। SN इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म गिवन है तो a + L यानी AN है ना। n क्या है अभी निकाला 25/2। अच्छा भाई a क्या है 1 और L क्या है बेटा 49, और 49 1 कितना हो जाएगा बेटा 50, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करिए यानी कैंसिल्ड करिए, 25 × 25 हम सबको मालूम है 625 होता है। इज दैट क्लियर, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, जो इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी होती है उसके बारे में ये क्वेश्चन कुछ हद तक रिलेट करता है। The contract on construction job specify a penalty for delay of completion beyond a certain date as follow,
कितना है 200 रुपी फॉर फर्स्ट डे, 250 फॉर सेकेंड डे, 300 फॉर थर्ड डे, और पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी, एंड इफ ही हैज डिलेड वर्क बाई 30 डेज। माने कहने का मतलब ये हुआ कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ कोई काम का, और उसको कुछ दिनों में उसको कंप्लीट करना है, और इन केस अगर वो नहीं कंप्लीट कर पाता है दिए हुए टाइम पर, तो उसको क्या करना है, पेनल्टी लगती है उसको पर डे के हिसाब से। जैसे हम लोग स्कूल फीस बच्चे जमा करते हैं, आप लोग जमा करते होगे ना, अगर स्कूल में ये रूल होता होगा कि भाई आपने इतने दिन तक स्कूल की फीस सबमिट नहीं की तो पर डे के हिसाब से 2 रुपये, 5 रुपये या 50 रुपये मंथ के हिसाब से आपको लेट फीस लगेगी। ठीक उसी तरीके से ये पेनल्टी है कि कोई काम को करना है, इतने दिनों में करना है, और अगर आप नहीं कर पाते हो तो उसमें 50 रुपये आपका पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगा। ठीक, तो अब यहां पर क्या है, क्वेश्चन नंबर है 15 नंबर है, क्या लिखेंगे, पेनाल्टी फॉर फर्स्ट डे। देखना कितना इजी लगेगा ये। फर्स्ट डे का पेनाल्टी कितना है बेटा, 200 रुपए। ठीक, अब इसके बाद जो है 50-50 रुपए बढ़ता है। पेनाल्टी फॉर सेकेंड डे, ईच सक्सीडिंग डे जो बढ़ता है आगे का, ये कितना हो जाएगा भाई 250, ये बोला है 250 हो गया। और पेनल्टी फॉर थर्ड डे यानी तीसरे दिन का, इस तरीके से ये कितना हो गया बेटा 300 रुपये हुआ, फिर 350 होगा, फिर 400 होगा, इस तरीके से 50-50 रुपये बढ़ रहा है। तो इस तरीके से उसको कितने दिन का है ये मामला, इसने कह रहा है इफ ही हैज डिलेड वर्क फॉर 30 डेज, यानी 30 दिन तक उसने काम को डिले कर दिया, तो यानी 30th डे का जो अमाउंट बनेगा वो चाहिए, यानी S30। समझो क्वेश्चन को, S1 सम ऑफ फर्स्ट डे, ठीक है ना, सेकेंड डे, थर्ड डे, यानी 30 दिन तक अगर उसने काम को डिले किया तो उसका पेबल अमाउंट यानी पेनल्टी ओवरऑल कितनी बनेगी, ये है क्वेश्चन। तो भाई इस तरीके से हम इसमें सीरीज निकालेंगे, 200, ये 250, 300 एंड डॉट 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 सो ऑन। अब रूल क्या कहता है कि इसको पहले एपी में बनाइए, 250 माइनस 200 इक्वल ये हो जाएगा 300 माइनस 250, या एक लाइन ऐसा लिख दिया करो कि ये जो अबव जो आपकी ये सीरीज है ये क्या कर रही है, फॉर्म करती है एपी में। ठीक है, तो इसको आपने देखा तो ये बेटा आया 50 इज इक्वल टू ये भी 50 आया। सो यहाँ पर हम क्या लिखते थे, सो दैट ऑब्टेन्ड सीरीज फॉर्म्स एन एपी। अब भाई ये एपी में मिल गई हमें सीरीज, तो बेटा क्या हो गया, ए की वैल्यू बेटा 200 और डी क्या हो जाएगा 50, ये निकला। अब क्या चाहिए आपको, 30 डेज का बने S30, तो क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, सही है। n कितना है 30/2, अच्छा a कितना है 200, 2 2 4 यानी 400 आएगा, प्लस ये 30 - 1 29, d कितना है बेटा 50। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये कट जाएगा तो बेटा क्या बचा 15, अच्छा 400 प्लस, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 9 45, 4 5 2 10 4 14 450, तो ये 15 हो जाएगा ये, और मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो जाएगा 1850। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना हो जाएगा, उतने रुपी आ जाएगा जो उसकी पेनल्टी हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। अ सम ऑफ 700 रुपीज इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। यानी इसमें कह रहा है कि 700 रुपी है और उसको 7 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन शर्त उसकी ये है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हर बच्चे को पहले वाले से 20 रुपी कम मिले। ठीक है ना, ये कह रहा है ना, इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर इसमें है 16, तो 700 कैश प्राइज है। अब भाई हमें मालूम नहीं है कि कितने कितने दें, लेकिन कंडीशन दे दी है कि हर बच्चे को
जो मिले वो पहले वाले से 20 कम मिले। सो लेट जो 7 कैश प्राइज हैं, 7 कैश प्राइज हैं, क्या होगा 7 कैश प्राइज आर, कौन कौन से होंगे 7 कैश प्राइज, यानी मान लीजिए पहले वाले को x मिला, दूसरे वाले को उससे 20 कम x माइनस 20, अब इससे और 20 कम तो क्या हो जाएगा भाई x माइनस 40, इससे और 20 कम हो जाएगा तो x माइनस 60, इससे और 20 कम हो जाए तो x माइनस 80, इससे और 20 कम हो जाएगा बेटा तो x माइनस 100। जरा काउंट करो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, एक और x माइनस 20 कम हो जाएगा तो बेटा 120। यानी ये इस तरीके से 7 बच्चों को यानी कैश प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि 700 रुपी इनका सम है। तो एक तरीका तो ये होगा कि भैया इन सब को हम क्या करें, ऐड करके 700 के इक्वल कर दे, तो x की वैल्यू निकाल दे, फिर x को यहां पर रख दे तो 7 कैश प्राइज ये मिल जाएगा। चूंकि परसेप्शन हमारा ये बना हुआ है कि भाई ये एपी पढ़ रहे हैं तो कुछ हम एपी के मैनर में ही काम करें, तो भाई पहला कैश प्राइज, दूसरा कैश प्राइज, तीसरा कैश प्राइज, इस तरीके से ये 7 कैश प्राइज हैं। तो भाई इसमें हम जो टेबल बनाएंगे यानी सीरीज जो बनाते हैं, पहला प्राइज x माइनस 20, x माइनस 40 एंड डॉट डॉट सो ऑन। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये सीरीज बन गई तो इफ सब में क्या है x माइनस 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 40 और माइनस x प्लस 20, यानी ये माइनस ये तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 20 इधर भी हुआ और x माइनस 20, ओहो यहाँ पर क्या किया मैंने x माइनस 20 माइनस एक्स, बेटा ये कैंसिल हुआ तो ये भी माइनस 20 होगा। तो LHS RHS है, सो दैट ऑब्टेन्ड सीरीज फॉर्म्स एन एपी, ये मैंने लिखा हुआ है। ठीक, अच्छा समझ लीजिएगा ये क्या लिखा है। अब जब एपी हो गया तो बेटा A क्या मिला x और D क्या मिला माइनस 20। अब क्या चाहिए 7 कैश प्राइस का सम यानी SN, और SN यहां पर कितना है, सम ऑफ 7 कैश प्राइज विच इज 700, ये आपको पता है। ठीक, तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या होगा, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बेटा, अब SN कितना है हमें मालूम है 700, n कितना है 7 कैश प्राइज है यानी 7 है बाई 2, a कितना है x तो दैट इज 2x प्लस ये 6d 6 हो जाएगा, d कितना है बेटा माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से इसको यहीं कैंसिल कर दीजिए तो ये 100 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो यहीं पर आ जाएगा 200, ये क्या हुआ 2x प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 120। ठीक है बेटा, जब इसको इधर लाएंगे तो ये 320 हो जाएगा पॉजिटिव का, और ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 160। ठीक, अब जब आपकी x की वैल्यू आ गई 160 तो अब x को जो 7 कैश प्राइस थे उसमें आप वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए, तो यहां लिखेंगे सो दैट 7 कैश प्राइजेस आर, 7 कैश प्राइजेस आर कौन सा होगा भाई, ये आपके लिखे डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं x, यानी पहला हो जाएगा 160, x माइनस 20 से 20 कम करते जाओ तो ये क्या हो जाएगा 160, 140 दूसरा, फिर 120, फिर 100 हो जाएगा, फिर इससे 80 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा, और फिर बेटा ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कर लीजिए 40। इतने रुपीस अलग अलग, यानी पहले बच्चे को इतने, उससे 20 कम, इतने, उससे और 20 कम, इतने, इस तरीके से आपका ये 7 बच्चों को इतने इतने रुपीस आपको डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। ठीक है ना, अगर कंडीशन 20 रुपए कम मिलेगी प्रीसीडिंग से यानी पहले वाले से। एक तरीका तो ये सीखा हमने, एक इसी का अल्टरनेट मेथड और सीख लीजिएगा। 7 कैश प्राइज आपने पता किए कि इतने हैं, ये हैं इसके 7 कैश प्राइजेस। ठीक है भाई, अब इन 7 कैश प्राइजेस का जो सम है वो है 700, तो आप क्या कर सकते हो, ये प्लस सभी को 7 कैश प्राइजेस को सबको प्लस कर दीजिए और 700 के इक्वल कर दीजिए, x वालों को जोड़ दीजिए, नंबर वालों को ऐड करके ट्रांसपोजिशन करके x की वैल्यू निकालिए और फिर इस तरीके से इसी वैल्यू में रखकर इस तरीके से भी आपका आंसर ऑब्टेन हो सकता है। ठीक,
अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं और ये भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, ध्यान से समझिएगा। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। यानी एक प्रोग्राम बना स्कूल में कि एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है, तो एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए क्या किया गया, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। इसका एक कैंपेन किया गया, कैंपेनिंग चलाई गई, ठीक है। तो इट वॉज डिसाइडेड, ये डिसाइड हुआ दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट will be the same as the class in which they are studying. Example कह रहा है, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so that till class 12 there are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? इसको आप समझने के लिए यहां पर एक मैंने क्लासेस लिए हुए हैं, क्लास 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये क्लास 12 है, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है, 12। अच्छा भाई, और ये कहा गया है कि एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए कि जितने क्लास हैं, हर क्लास का जो नंबर होगा उतने प्लांट लगाना है। सपोज दैट क्लास नंबर 1 है, यानी क्लास फर्स्ट है तो उसमें 1 प्लांट लगेगा, ठीक। क्लास सेकंड है तो उसमें 2 प्लांट लगाने हैं, क्लास थर्ड है तो उसमें 3 प्लांट्स लगाने हैं, और क्लास 12 है तो उसमें 12 प्लांट लगाने, क्लास 10 है तो 10 प्लांट्स लगाने, ठीक। लेकिन हर क्लास के सेक्शन में जितने सेक्शन होंगे तो उतने 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 प्लांट्स लगाने। मान लीजिए, और उसने ये भी कहा है कि हर क्लास में 3 सेक्शन है, देखना इसको, 1 2 3, इस तरीके से हमने ये 3 1 2 ये 3 सेक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर लिए सबके, 1 2 और ये 3, हर क्लास के 3 सेक्शन है ये, ऐसे ध्यान से समझिएगा। ये इस तरीके से 3 सेक्शन है ये, ठीक है ना, 1 2 3, 1 2 और ये 3, ये ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रहा होगा। अब क्लास फर्स्ट है तो विल प्लांट द सेम, कितने, जो उसकी क्लास है उतने प्लांट लगाना है। क्लास फर्स्ट है तो 1 प्लांट लगाना है और हर सेक्शन पे लगाना है, तो 1 प्लांट इधर लगाया, 1 इधर लगाया, 1 इधर लगाया, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तीनों सेक्शन में क्लास 1 है तो 1 1 1, तीनों सेक्शन में 1 1 प्लांट लगा। अब क्लास सेकंड है तो भैया एक सेक्शन में 2, दूसरे सेक्शन में 2, तीसरे सेक्शन में 2। क्लास थर्ड है तो तीनों सेक्शन में 3 3 प्लांट लगेंगे। क्लास फोर्थ है तो 4 4 लगेंगे, ठीक है ना, तीनों सेक्शन में। क्लास फिफ्थ है तो भैया 5 5 लगाएंगे तीनों सेक्शन में, ठीक है। इस तरीके से क्लास 10 क्लास 12 है तो भैया यहाँ पर क्या होगा, 12 यहाँ होगा, 12 यहाँ होगा, 12 यहाँ होगा। इज दैट क्लियर, ठीक। तो दैट यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रीज फाइंड करना है। तो देखो भाई, क्लास फर्स्ट में कितने पौधे लगे हमारे, ट्रीज कितने लगे, प्लांट लगे 3 प्लांट। यहाँ पर कितने लगे सेकंड क्लास में 6। इस तरीके से अलग अलग लग रहे हैं, ठीक है ना। सो टोटल नंबर ऑफ प्लांट कैसे निकालेंगे भाई, पूछा क्या है, सम, समझ रहे हो ना। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इतने बड़े क्वेश्चन के लिए इसमें हम सीरीज बनाएंगे। तो क्या होगा, नंबर ऑफ प्लांट्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स इन क्लास फर्स्ट। पहली क्लास में बेटा कितने लगे, दिख रहा होगा आपको, ईच सेक्शन में जो नंबर ऑफ क्लास है, ठीक है ना। क्लास फर्स्ट है तो हर सेक्शन में उतने उतने प्लांट लगेंगे, तो ये कितने आए 3। क्लास सेकंड में बेटा कितने बनेंगे, देखो 2 2 2, ठीक, तो यहाँ कितने हुए 6। थर्ड क्लास में कितने बनेंगे, थर्ड क्लास में 3 3 3, 3 3 जार 9। फोर्थ क्लास में हमारे कितने बनेंगे, 4 3 जार 12, ठीक। इस तरीके से कहाँ तक है, क्लास 12, क्लास 12 है तो कितना होगा 12 12 12, वो कितना होगा बेटा 36, ठीक है ना। यानी 12 क्लास के तीनों सेक्शन में 36 प्लांट लगे, ठीक। अब इससे क्या बनाएंगे हम, सीरीज 3, 6, 9, 12 एंड डॉट 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 36। इज दैट क्लियर। अब ये क्या एपी में है तो इसका तरीका क्या है भाई, 6 - 3 इज इक्वल टू 9 - 6, यहां भी 3 इज इक्वल टू यहां भी 3, तो क्या होगा, ऑब्टेन सीरीज फॉर्म्स एन एपी, ये हम
खुद से आप लिखिएगा यहाँ पर, ठीक। अब जब AP फॉर्म करता है तो बेटा ये क्या होता है, A निकाला इससे, और D हमारे पास पता है 6 - 3, यानी ये जो होता है वो D होता है। और क्या दिया हुआ है, और इसमें लास्ट टर्म भी गिवन है, तो दैट इज L क्या है 36। और साथ में देखो N भी तो दिया हुआ है, N मीन्स नंबर ऑफ टर्म, यानी ये पहली क्लास, दूसरी क्लास, तो किस तरीके से कितनी क्लास है, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस 12, ठीक। ये सारा मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, यानी हमें फाइंड करना है बेटा SN। इज दैट क्लियर? और लास्ट टर्म गिवन है तो सो इजी बन जाएगा ये N/2 A + L, ठीक। अब N कितना है 12, ये लिखिए भाई 12/2, ठीक है बेटा। A की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3 दी हुई है, और L अभी आपको पता है 36, ठीक। यहां से इसको कट कर दीजिए तो ये 6 आ जाएगा और ये 39। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 9s are 54, कैरी ऑफ 5, 6 3s are 18, और 18 और 5 23, 234 जो होंगे क्लास 1 से लेकर 12 तक, जिसमें हर क्लास में 3 सेक्शन है, और जितने नंबर की क्लास है उतने पौधे हर सेक्शन में लगाए जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ प्लांट जो होंगे वो 234 हो जाएंगे। दैट इज योर आंसर, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्या कह रहा है, स्क्रीन पे भी आ रहा होगा आपके। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। सक्सेसिव का मतलब एक के बाद एक, ठीक है ना, सेमी सर्कल्स, आधे सर्कल्स, ठीक। फिगर आपका यहां पर बना हुआ है, अभी मैं समझाता हूं। विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली A B, स्टार्टिंग विद सेंटर A ऑफ रेडाई 0.5 सेंटीमीटर, देन 1 सेंटीमीटर, 1.5 और 2 सेंटीमीटर, एक एक सर्कल का ये रेडियस दिए हुए हैं अलग अलग, एज शॉन इन फिगर दिस, ठीक। और कह रहा है व्हाट इज द टोटल लेंथ, क्या फाइंड करना है इसमें बेटा, टोटल लेंथ चाहिए है, टोटल लेंथ चाहिए है ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ कितने, लेंथ ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सर्कल्स, ठीक है ना, यानी 13 जो इस तरीके से कॉन्जिक्यूटिव बन रहे एक के बाद एक, इनका टोटल लेंथ चाहिए हमें। अच्छा, अब ये है क्या बेटा, ये स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, यहां से ये सेंटर है, यहां से स्टार्ट किया, यहां से गया, यहां से गया, यहां तक, इस जगह से यहां से गया, ये इतना हिस्सा क्या हुआ इसका, एक सेमी सर्कल, फिर दूसरा सेमी सर्कल यहां तक आया, फिर तीसरा सेमी सर्कल आपका यहां से यहां तक आया, और चौथा सेमी सर्कल आया यहां से लेकर ये यहां तक आया, ठीक। इस तरीके से यहां पर कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स दिए हुए हैं। अब यहां पर कितने इस तरीके से सर्कल हैं, डॉट डॉट करके ऐसे बढ़ाते जाएंगे, कुल 13 सर्कल्स हैं, और इन 13 सर्कल्स का टोटल लेंथ चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन में भी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम वाला फॉर्मूले की हेल्प से इस 13 सर्कल की लेंथ को ओवरऑल फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, और इसमें क्या दिया हुआ है कि भाई पहले जो सर्कल का रेडियस है यानी R1, ध्यान से देखना, यानी पहले सर्कल यानी इतना जो सेमी सर्कल है ना, ये इसका जो रेडियस है ये बेटा 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक। अब जो दूसरे वाले का रेडियस है यानी इसका रेडियस 0.5, तो बेटा अब इसका रेडियस कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक पहले वाले का होगा, दूसरे वाले कितना होगा, यहां तक हो जाएगा, ये 1 है। फिर तीसरे वाले का कहाँ हो जाएगा, तीसरे वाले का क्या है, ये पहला वाला हो गया, इसका दूसरे वाले का ये, अब तीसरा वाला कौन है, यहां से यहां तक है, तो बेटा क्या हो जाएगा तीसरे वाले का, यहां तक आ जाएगा ये, ठीक है ना, समझ में आ रही बात या नहीं। तो इस तरीके से यानी इसकी जो रेडियस है यानी R1 जो होगा, यानी फर्स्ट सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है 0.5 सेंटीमीटर, और R2 है, यहीं पर लिख रहा हूं मैं, R2 हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और R3 जो हो जाएगा वो आपका 1.5 सेंटीमीटर है, और R4 है वो कितना हो जाएगा बेटा 2 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमें पहले एक सर्कल का लेंथ क्या होगा, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यही तो होता है ना, सर्कल का लेंथ क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना, सर्कल का यानी टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल इज नोन एज पेरीमीटर, या इसी को हम सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल भी बोलते हैं। चूंकि ये सेमी पेरीमीटर की बात कर रहा है, सेमी सर्कल की बात कर रहा है, तो आधे यानी डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ, यहां से देखिएगा, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल
क्या होता है, सेमी सर्कल का जो लेंथ होता है वो क्या होता है आपको, फुल का सर्कल का 2 पाई आर होता है ना, सभी जानते होंगे। अब 2 पाई आर डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो सेमी सर्कल का आ जाएगा, तो यानी क्या बन जाएगा, ये पाई आर। ध्यान से देखना, पाई आर। और फर्स्ट की बात कर रहा है तो रेडियस कौन सा यूज होगा, पहला रेडियस, और पाई आर। अब R1 क्या है 0.5, तो इसको अभी पाई में ही लिखा रहने दीजिए, 0.5 पाई हो जाएगा। लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, ध्यान से देखिएगा, सेकंड सेमी सर्कल यही है वो L1, इसको L1 बोल दिया है, इसको ये L2 हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसको समझ लीजिएगा। अब ये क्या हो जाएगा, वो भी पाई आर होगा, लेकिन क्या हो जाएगा बेटा, पाई R2। इसमें वैल्यू रखेंगे तो R2 की वैल्यू क्या है 1, यानी 1 पाई, तो इसको इस तरीके से लिख देंगे। लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल यानी L3 बोल सकते हैं इसको, है ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पाई R3। R3 क्या है 1.3, तो 1.5 और ये पाई हो जाएगा, 3 आ गए। अब इसमें क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ फोर्थ सेमी सर्कल, चौथे सेमी सर्कल का लेंथ, यानी जिसे हम L4 के नाम से जानना है वहां पर फिगर के हिसाब से, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पाई R4 की वैल्यू क्या है 2 पाई हो जाएगा। तो यानी पहले की लेंथ इतनी सेंटीमीटर है ना, ये दूसरे की इतनी, तीसरे की इतनी और चौथे की इतनी, तो इससे हम सीरीज बनाएंगे। सो नाउ सीरीज बिकम्स क्या बनेगी, 0.5 पाई 1.5 पाई और क्या होगा 2 पाई एंड डॉट 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 सो ऑन। इज दैट क्लियर। अब इसमें भी हम ये देखेंगे क्या ये एपी फॉर्म कर रही है सीरीज, तो क्या होता है इफ, ध्यान से देखना, पाई माइनस इससे पहले वाला 0.5 पाई इज इक्वल टू, अब दूसरा क्या है 1.5 में यानी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म माइनस पाई। ध्यान से देखिएगा, अब इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या है, ये 1 पाई है और ये क्या है 0.5 मीन्स आधा पाई। 1 पाई में से आधा पाई माइनस होगा तो बेटा आधा ही पाई तो बचेगा, ठीक। अब यहाँ क्या है 1.5 यानी 1.5 पाई में से 1 पाई माइनस होगा तो कितना होगा, ये भी आधा पाई बचेगा, ठीक। तो ये दोनों वैल्यूज सेम है, सो दैट ऑब्टेन्ड सीरीज फॉर्म्स एन एपी। जैसे ये सीरीज एपी में मिली तो हम क्या जानते हैं, ए फाइंड करते हैं, तो ए क्या है 0.5 पाई। अच्छा भाई, और बी क्या हो जाएगा, अभी आपने निकाला, ये भी 0.5 निकला है, ठीक। और कुछ है इसमें, हाँ, एन की वैल्यू कितनी है, यानी टोटल 13 सर्कल्स है, एन है। अब हमें क्या करना है, टोटल लेंथ चाहिए, यानी फाइंड क्या करना है बेटा, हमने स्टार्टिंग में बताया एस एन बात बताना है। अब क्या हो जाएगा n/2, फॉर्मूला वही है 2a प्लस n-1 इंटू डी। चले भाई रखिए, n कितना है 13/2, 2a, ध्यान से देखना, a क्या है बेटा 0.5 पाई, ठीक है। अब प्लस n 13 माइनस दिस इज 12 इंटू डी क्या है, ये भी बेटा 0.5 पाई। इसको हम ब्रैकेट में सेपरेट करते हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, बड़े ही आराम से इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा, ये 13/2, देखना 5 2 are 10, 1 डिजिट के बाद डेसिमल यानी बचेगा 1.0, तो ये क्या हो जाएगा सिर्फ 1 पाई, ठीक। और ये क्या हो जाएगा 12 5 are 60, तो 6.0 बनेगा ये, तो ये क्या हो जाएगा 6 पाई। अब ध्यान से देखिए 6 पाई और 1 पाई तो कितना पाई 7 पाई, तो मैं इसको यहीं पर लिख दे रहा हूं अभी 13/2 इंटू 7 पाई, ठीक। अब पाई की वैल्यू, यहां पर आप इस पाई की वैल्यू को एक्सपोज कर दीजिए कि पाई की वैल्यू होती क्या है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 22/7 और वैसे भी मालूम होती है हमें। तो ये क्या चल रहा है हम एस एन, ये क्या है 13/2 इंटू ये 7 है तो ये 7 लिख दिया, और पाई क्या है बेटा 22/7। आप कट कर दीजिए, 7 से ये 7 जाएगा, 2 से 11 टाइम जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 का 13 में, 13 या 11 3 जार 33, 3 11 1 जार 11, 11 3 यानी 143 सेंटीमीटर जो होगा वो टोटल 13 सर्कल्स का लेंथ होगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और 20 वाला भी, इसके आगे वाला भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। 200 logs आर स्टैक्ड इन अ फॉलोइंग मैनर, यानी 200 क्या है, लकड़ी की बल्लियां हैं, समझते होगे ना, लॉग्स ऑफ ट्री, ठीक। जो जिसमें हम लोग जो है क्या करते हैं, स्लैब वगैरह डलती है ना, जब लेंटर वगैरह डलता है तो उसमें क्या होता है, नीचे से सपोर्ट के लिए खड़े वाले वो बल्लियां लगाते हैं ना, वही है लॉग्स, उसकी बात हो रही है, ठीक। 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन अ फॉलोइंग मैनर, किस तरीके से रखे हुए हैं, 200 है यानी एक ढेर लगा हुआ है 200 लॉग्स का, ठीक। अब उसको आपको वहां से उठाकर
अरेंज करना है जमीन पर। कैसे कि 20 लॉग्स इन अ बॉटम रो, ये समझ लो लॉग है, ये पहले इस तरीके से रखे जाएंगे, 20 सबसे नीचे वाले रो में 20 रखे, फिर उसके ऊपर से क्या कह रहा है 19, उसके ऊपर से 19 रख दीजिए, फिर उसके ऊपर से 18 रख दीजिए, कह रहा है नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन इन हाउ मैनी रोज। तो इस तरीके से कह रहा है कि आप वो जो 200 लॉग्स हैं वो कितनी रोज बना लोगे, ठीक है। एंड हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन टॉप रो, और उस टॉप वाली रो पे कितनी लॉग्स होंगी, ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए भाई क्वेश्चन को हम समझते हैं कि हमारे पास टोटल लॉग्स, यानी टोटल लॉग्स हैं कितने, यही तो है SN मीन्स ये क्या है टोटल लॉग्स है ना। SN हमारे पास 200 है, और पहली रो में कितना है 20, दूसरी में 19, तीसरी में 18। इस तरीके से हमने एक सीरीज बनाई, और यहाँ पर इसको ये देखना है कि AP में है या नहीं। 19 माइनस 20 इज इक्वल टू 18 माइनस 19, तो ये भी -1 इज इक्वल टू -1, सो दैट गिवन सीरीज या ऑब्टेन्ड सीरीज, गिवन नहीं ऑब्टेन्ड सीरीज फॉर्म्स एन AP। और जब AP में आएगा बेटा तो ये A की वैल्यू हो गई 20, D हो जाएगा हमारा -1, और क्या है SN आपको 200 गिवन है, और क्या फाइंड करना है N फाइंड करना है, ठीक। तो चले भाई स्टार्ट करते हैं यहाँ से। SN का फॉर्मूला n/2 क्या हो जाएगा 2A प्लस n-1 इंटू D। ध्यान से समझना, SN कितना है 200, N कितना है फाइंड करना है, और 2A 40 हो जाएगा, ये N फाइंड करना है, n-1 बेटा D कितना है -1, इसको सेपरेट कर लीजिए, ठीक। अब n/2 अच्छा 40 मल्टीप्लाई करिए तो ये -N और ये +1 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब ये क्या हो जाएगा n/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 41 माइनस N, ठीक, और ये क्या हो जाएगा 200। ध्यान से देखना बेटा, इसको मैं यहीं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 400 इज इक्वल टू बेटा ये क्या हो जाएगा 41N और -N², ठीक। इसको सीधा करके लिख लीजिए, यहाँ 0 हो जाएगा, या इसको N² को इधर ले आइए अपने कंफर्ट जोन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म पर आ रहा है, -41N और ये प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। यानी अब हम 400 के दो ऐसे फैक्टर्स करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 400 मिले और जोड़ने पर वो क्या मिले 41 मिले। तो इसके दो फैक्टर्स कौन से बने, से ब्लू से करिएगा, एक बनेगा 25 और एक बनेगा 16। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 400 और दोनों को ही ऐड करोगे तो 41 मिल जाएगा। और अब बात करते हैं सिंबल की, तो -41 चाहिए तो इस पे भी नेगेटिव होगा और इस पे भी, आप दोनों को प्लस कर लीजिए भाई आप, तो -41 होगा। यानी अब हम क्या करें n² माइनस 25N माइनस 16N और प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। अब इन दो में कॉमन क्या बनेगा भाई n माइनस 25 और माइनस 16, तो यहाँ n बचेगा और ये माइनस क्योंकि बाहर कॉमन लिया है, और ये भी 25 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब क्या है, ये ब्रैकेट कॉमन हो जाएगा लाइक दिस, और ये इस वाले हिस्से से क्या बचा n और इस वाले हिस्से से थे 16 इज इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल करोगे तो इस वाले ब्रैकेट से मिलेगी वैल्यू n की 25 और इस वाले ब्रैकेट से मिलेगी वैल्यू n की 16। तो क्वेश्चन ने जो कहा था कि 200 लॉग्स हैं, यानी मैंने क्वेश्चन को फिर से थोड़ा समझ लीजिए कि 200 लॉग्स हैं, एक ढेर लगा हुआ है उसका, ठीक है, आप ऐसे समझिए, और उस ढेर में से आपको कुछ मैनर में रखना है उन लॉग्स को। कैसे कि सबसे नीचे वाली रो में कितने हो 20 हो, फिर उससे ऊपर वाले में भाई 19 हो, फिर उससे वाले ऊपर वाले में 18 हो। तो इस तरीके से कह रहा है कि जब इस मैनर पे रखोगे उन 200 लॉग्स को, ठीक है, कितनी रोज बन जाएंगी, ठीक है ना, कितनी टोटल रोज होंगी, यानी 200 लॉग्स को इस मैनर पे रखने पर नंबर ऑफ रोज यानी n फाइंड करना है। तो या तो वो 25 रो बनेंगी या तो वो 16 रो बनेंगी। तो अब हम ये देखेंगे कि ये सही है या ये सही है। तो चले भाई, और आगे जो क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि इतनी रोज बनेंगी, तो मान लो अगर 25 रोज बनती है तो हमने एक एक करके लेते हैं। इफ n इज इक्वल टू 25, मान लो 25 रो बनी, तो 25 रो में सबसे ऊपर वाली रो में क्या चाहिए, उसमें कितने नंबर ऑफ लॉग्स हैं, कितने नंबर ऑफ लॉग्स हैं। तो क्या होगा भाई an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। तो an भाई an क्या है, जो
अपर मोस्ट रो है उसमें नंबर ऑफ लॉग्स, यानी देखना आप समझना, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, डॉट 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 एनथ टर्म, जो एनथ टर्म होता था वही तो एन होता था हमारा, ठीक। तो यही तो होगा जो अपर मोस्ट जो रो होगी उसमें नंबर ऑफ लॉग होंगे, वो एन ही तो डिसाइड करेगा। तो ठीक है भाई, ए की वैल्यू कितनी है 20 रखिए, और ये n क्या है, जब मैंने 25 लिया 25 माइनस 1 दैट इज 24। अब इसमें क्या हो जाएगा, d की वैल्यू -1, ठीक है ना, ये निकाली हुई d की वैल्यू कहाँ गया, हाँ यही तो है -1। अब इसमें क्या होगा 20 माइनस ये क्या हो जाएगा 24, तो ये क्या हो जाएगा -4, तो ये क्या हो जाएगा विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो 200 लॉग्स हैं पहले पे रो पे रखी गई थी 20 लॉग्स, 19 लॉग्स, 18 लॉग्स, तो सबसे ऊपर क्या -4 लॉग होंगी, तो नेगेटिव है, नंबर ऑफ लॉग्स इन नेगेटिव कैन नॉट बी पॉसिबल, दैट्स वाई ये जो वैल्यू होगी वो नॉट पॉसिबल होगी। अब नाउ क्या टेक करेंगे, नाउ इफ n इज इक्वल टू 16, ठीक, यानी ये जो n की वैल्यू 25 है वो हमारी क्या हो गई, गलत साबित हो गई, ठीक है, यानी 25 रो तो होंगी ही नहीं, जो 200 लॉग्स हैं उसको इस मैनर में रखने पर 25 रोज नहीं बनेंगी, ठीक। तो कितनी रो बनेंगी भाई, अब 16 रो बनेंगी, तो हमने 16 लिया। अब जब 16 लिया तो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, यानी पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से एन टर्म, तो इसका भी an निकालेंगे तो ये एग्जैक्ट बता देगा कि टॉप मोस्ट रो में कितने नंबर ऑफ लॉग्स हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a की वैल्यू बेटा कितनी है 20, है ना, n कितना 16 माइनस 1 दैट इज 15, और ये क्या हो जाएगा -1, तो चलो भाई ये 20 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 15, हाँ भाई अब आया, तो ये an की वैल्यू आ गई 15। अब ये मतलब हुआ कि जो 200 लॉग्स हैं और उन 200 लॉग्स को इस मैनर में रखना है कि पहली रो में 20 हो, दूसरी उसके ऊपर हो 19, 18, तो इस तरीके से 16 रो बनेंगी, और सबसे टॉप वाली रो में कितनी नंबर ऑफ लॉग्स होंगी 5। तो ये एक आंसर हुआ आपका, और दूसरा आंसर ये हुआ, ठीक है ना, ये दोनों ही आपके क्या हुए आंसर्स हो गए फाइनली, ठीक। तो अब क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और आपसे उम्मीद करता हूं कि अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चंस किए होंगे सारे के सारे आपको समझ में आ रहे होंगे। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। और यहाँ तक आपने देखा है तो मेरे चैनल को भैया ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, मेहनत लगती है, हमको पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा। लाइक करें, शेयर करें, और जो कुछ भी करते बने वीडियो के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है भाई। अब हम चलते हैं 20 नंबर पे क्वेश्चन पे। इन अ पोटैटो रेस द बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड अदर पोटैटोज आर 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन सो दैट देयर आर 10 पोटैटोज इन अ लाइन। ये सिचुएशन दी है कि भाई एक लाइन है, यहाँ पर पोटैटो रेस होना है, कितने पोटैटो रखे हुए हैं 10 पोटैटो रखे हुए हैं, यहाँ पर एक बकेट रख दी है उन्होंने ऐसे, ठीक है, और यहाँ से इस तरह से पहला जो पोटैटो रखा हुआ है वो इस जगह से इतना है, इसका डिस्टेंस है 5 मीटर। अब ये दूसरा पोटैटो, तीसरा पोटैटो, 4, ये 5, ये 6, ये 7, और इस तरीके से ये 8, ये 9, और ये भैया 10, ठीक है। तो ये सब के सब, बाकी ये 3 मीटर पर है, 3 मीटर पर है, 3 मीटर, ये सारे 3-3 मीटर की डिस्टेंस पर ये रखे हुए हैं। सिर्फ पहला जो पोटैटो है वो 5 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। अब आते हैं जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम बकेट, यानी कोई बच्चा है ये लाइक दिस, ठीक है ना, इस तरीके से ये क्या है, कोई कॉम्पिटिटर है और वो स्टार्ट करता है रेस करना, कहां से, फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, runs back with it, drops in a bucket, runs back to pick up next potato, runs bucket to drop in it, and she continues in the same way until all potatoes in the bucket. What is the total distance of the competitor? Competitor has to run. माने क्या मतलब हुआ इसका कि कॉम्पिटिटर है, यहां से दौड़ेगा, वो इधर से गया,
इसको पिक किया और फिर से इस बकेट के अंदर डाल दिया। ठीक, फिर गया, ये बार ये खत्म हो गया। अब फिर यहां से फिर चला, फिर यहां गया, फिर यहां से गया, फिर इसको यहां डाल दिया, फिर यहां से गया आगे वाले में। इस तरीके से वो आगे उठाएगा और बकेट में डालना है, जाना है और डालना है। तो इस तरीके से टोटल उसको 10 पोटैटोज उठाकर इस बकेट के अंदर डालना है। तो ऐसा करने पर उस कॉम्पिटिटर के द्वारा टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया गया। ठीक, तो यहां पर होगा, क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कैसे लिखना है स्टेटमेंट, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कॉम्पिटिटर टू पिक अप ना करो, पिक फर्स्ट पोटैटो, पिक फर्स्ट पोटैटो, पहला पोटैटो, POTATO, बड़ी छोटे में स्पेलिंग पड़ी थी ना, सही है, करेक्ट है ना, POTATO, ठीक है, पोटैटो। वो कितना है भाई, 5 गया, ध्यान से देखना, 5 गया और 5 आया, तभी तो डालेगा। तो यानी कितना हुआ, 10 मीटर इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब भाई यही स्टेटमेंट होगा, तो ये कॉम्पिटिटर, ये सारी चीजें, पिक सेकेंड पोटैटो, सेकेंड पोटैटो के लिए कितना होगा, अब ध्यान से देखना, 5 ये गया और 3 और गया, ठीक है ना, 5 तो ये पहला वाला हुआ, 5 गया, 5 वापस आया, डाल दिया। अब क्या होगा, ये 8 गया, 3 और है ना ये आगे, 8 गया और 8 वापस, तो कितना हुआ बेटा, 16। अब थर्ड की बात करेंगे, थर्ड पोटैटो, ध्यान से देखना, 5 3 8, अब इसकी बारी है, 8 और 3 11 गया और 11 वापस आया, यानी 22 मीटर ट्रैवल किया थर्ड का डिस्टेंस, यानी जब जाकर उसने तीसरा पोटैटो उठाया। अब इसी तरीके से फोर्थ पोटैटो को पिक करेगा, यानी पहला उठा लिया, दूसरा उठा लिया, तीसरा उठा लिया, अब बेटा चौथे वाले की बारी है, तो कितना हो गया, 5 3 8 3 11 11 3 14 गया और 14 वापस आया, दैट इज 28 मीटर। तो इस तरीके से उसने कितने पोटैटो उठाने हैं, टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज हैं 10। तो यहां पर टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये एक सीरीज बनी, उसी मैनर में इसको सीरीज बनाएं, 10, 16, 22 एंड 28 एंड डॉट डॉट सो ऑन। फिर वही चीज, क्या ये AP फॉर्म करती है, 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 22 माइनस 16, ध्यान से देखना बेटा, ये 6 हो जाएगा, ये भी 6, सो दैट ऑब्टेन सीरीज फॉर्म्स एन AP। और जैसे ही AP बनी तो ये क्या बन जाएगा, A की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 10, और D क्या हो जाएगा, 6। और क्या गिवन है इसमें, टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज कितने हैं, यानी N, विच इज कितने हैं, 10, बस भाई। अब टोटल डिस्टेंस, टोटल वर्ड जैसे ही आया हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि सम ऑफ, तो SN कितना होगा, N/2 फॉर्मूले में रखते हैं, 2A प्लस N-1 इंटू D। चले भाई, अब हम ब्लू पेन का यूज करते हैं, SN, N कितना है, 10 डिवाइड बाई 2, सही है, 2A, 10 2 जार बेटा 20, N 10 है, 10 माइनस 1 बेटा 9, D कितना है 6, ध्यान से देखना, यहीं कट जाएगा, 5 बच जाएगा ये, और 9 6 जार 54, और 54 और 20 कितना हो जाएगा बेटा 74, देखो ना, 54 और 20 74। अब इसका मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, तो 5 4 जार, यानी जो आपका SN निकालना है 10 पोटैटोज का, ठीक है, 5 4 जार 22, 5 7 जार 35 और 2 37, तो 370 जो मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कौन, ये जो बच्चा है, कॉम्पिटिटर लड़की है, वो सारे पोटैटोज को उठाकर बकेट के अंदर डाल देगी। टोटल डिस्टेंस दैट शी कवर्ड टू पिक ऑल 10 पोटैटोज, ठीक है ना, तो उसमें जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना आया, 370 मीटर, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो होप करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप पूरा ज़रूर देखिएगा बेटा, और इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो की हेल्प से आप अपने स्कूल का होमवर्क भी कर सकते हैं, और बोर्ड में जो अपकमिंग बोर्ड है आपका 2026 में, उसके लिहाज से इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि बहुत सारे हेल्पफुल होगा ये वीडियो, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो वैसे तो है चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स वाला, तो देखूंगा मैं ट्रायंगल ले सकते हैं हम, या फिर सीधे हम जंप करेंगे चैप्टर नंबर 7 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, उसको 1 या 2 वीडियो के अंदर हम पूरा समरी के साथ में और उसके कॉन्सेप्ट के साथ में उसको पूरा करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो 2 या 3 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। थैंक यू।